अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज एक सवाल आया। सवाल ये है कि हैज़ के बाद कब जिमा किया जाए। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। जवाब कुछ यूं है कि जब हैज का खून बंद हो जाए और औरत अपनी शर्मगाह को धो ले या वुजू कर ले या गुस्ल कर ले, तब उससे जिमा करना जायज होगा। इसलिए कि कुरान पाक में तहारत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसका अतलाक तीनों हालतों पर होता है। इस मसले में आइमा का इख्तलाफ है। इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद के नजदीक जब तक गुस्ल ना कर ले या किसी उज़ुर की वजह से बजाय गुस्ल के तयम्मुम ना कर ले, उससे जिमा जायज नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में मुद्दत हैज कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अब अगर खून 10 दिन से कम में बंद हो जाए तो औरत से जिमा उस वक्त जायज है जब वो गुस्ल कर ले या एक फर्ज नमाज का वक्त गुजर जाए। और अगर खून पूरे 10 दिनों के बाद बंद हो तो गुस्ल से पहले ही उससे जिमा जायज होगा। लेकिन मुस्तजब यही है कि औरत के गुस्ल कर लेने के बाद ही उससे जिमा करे। और बकौल हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, अयाम हैज गुजर जाने के बाद नहाने से पहले औरत से सोहबत ना करे कि नसे कुरान से उसकी हुर्मत साबित है, क्योंकि अयाम हैज में औरतें गुस्ल करना बंद कर देती हैं। इसलिए अकल का भी यही तकाजा है कि बाद गुस्ल सोहबत की जाए, ताकि बोसो किनार के वक्त औरत के जिस्म से नागवार बदबू मालूम ना हो। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।